हरिओम प्रभु जी। आज हम लोग श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा को श्रवण करेंगे। श्री काशी विश्वनाथ, जिनको श्री विशेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, आज इनके प्राकट्य की और वहाँ काशी में स्थित पंचकोसी परिक्रमा की महत्ता का चर्चा करेंगे। श्री सूत जी कोटि रुद्र संहिता में श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा मुनियों को सुनाते हैं और श्री शिव महापुराण कथा के अनुसार काशी से ही इस सृष्टि का आरंभ हुआ है। श्री सूत जी कहते हैं कि मुनिवरों, अब मैं आप लोगों को काशी के श्री विशेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। श्री सूत जी कहते हैं कि भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है, वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म स्वरूप है। अपने कैवल्य भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा के हृदय में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे परमात्मा निर्गुण रूप से सगुण रूप में प्रकट हो गए और शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उनका शिव नाम हुआ और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृश्य रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। मुनिवरों, उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई कि तुम दोनों तपस्या करो, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु, तपस्या के लिए कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। ये जो प्रकृति और पुरुष थे, ये पुरुष श्री हरि विष्णु हैं। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह नगर सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में ही पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहाँ दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहाँ वह मणि गिरी, वह स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। जब जल राशि में वह सारी पंचकोसी डूबने और बहने लगी,
तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का ही आदेश कारण था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया है। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचकोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचकोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञानदात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अभिमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः भगवान शिव ने कहा कि हे मेरे अंशभूत हरे, तुम कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मर्त्यलोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर से इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापात की पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुष्यों, अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए यह काशीपुरी ही गति है। महापूर्णमयी पंचकोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरगण देवता भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। यह शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाशपति जो भीतर से शतगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, कालाग्नि रुद्र नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। शांब महादेव, मुझ आत्मज पर कृपा कीजिए। हे जगतपते, लोकहित की कामना से आपको सदा यहीं रहना चाहिए। जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, तदंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अभिमुक्त ने भी शंकर से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा। अभिमुक्त बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवाधिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। हे महादेव, आप काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं नित्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूँगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं है। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहें। सदाशिव, आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों,
जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोकों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। प्रभु जी, इसी तरह की कथा श्री देवी भागवत पुराण में भी मिलती है। वहाँ पे जो प्रकृति और पुरुष उत्पन्न हुए हैं, उसमें पुरुष को श्री हरि कहा गया है, श्री हरि कृष्ण कहा गया है, और प्रकृति को राधा कहा गया है। इसीलिए हमारे संतगण कहते हैं कि जहाँ से यह धारा चली है वही राधा है, वहीं से वो धारा चली थी, वहीं से प्रकृति उत्पन्न हुई थी, उन्हीं को राधा भी कहते हैं। ऐसा श्री देवी भागवत महापुराण में भी वर्णित है। अब आप श्री काशी विश्वेश्वर का महात्म्य सुनिए। एक बार माता पार्वती ने लोक हित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसी पुरी सदा के लिए मेरा गुहतम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय ले नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोकों को पाने की इच्छा रखकर जितात्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपात योग। उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। महेश्वरी, काशीपुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है। जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशीपुरी में रहता हूँ, उसे बताता हूँ। सुनो, जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, वो दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान है। उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मरे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवी उमे इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है, उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक, जवान या बूढ़े और कोई भी क्यों न हो, यदि इस पुरी में मर जाएं तो मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र हो, कुमारी हो या विवाहिता हो, विधवा हो या बंध्या हो, रजस्वला हो, प्रसूता हो, संस्कारहीना हो, अथवा जैसी तैसी कैसी ही क्यों न हो, यदि इस क्षेत्र में मरती है तो अवश्य ही मोक्ष की भागनी होती है, इसमें संदेह नहीं है। स्वदेज, अंडज, उद्भिज अथवा जरायुज प्राणी जैसे ही यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है, वैसे और कहीं नहीं पाता। देवी, यहाँ मरने वाले के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की, न कर्म की आवश्यकता है, न दान की, न कभी संस्कृति की अपेक्षा है और न ही धर्म की। यहाँ नाम कीर्तन, पूजन तथा उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं होती। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जैसे मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। मेरा यह दिव्यपुर गुह से भी गुहतर है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महात्म्य को नहीं जानते, इसलिए यह महान क्षेत्र अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नैमिष आदि सभी तीर्थों से यह श्रेष्ठ है। यह मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार तत्व है, सार सत्य है। मोक्ष का सार क्षमता है। अर्थात महादेव जी के अनुसार धर्म का जो सार तत्व है वह सत्य है और मोक्ष का जो सार है वह समता है, तथा समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थों का सार यह अविमुक्त तीर्थ काशी है। ऐसे विद्वानों की मान्यता है
इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस क्षेत्र में प्राणों का त्याग करता है तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर जो ममता से रहित, धीर, शतगुणी, दंभहीन, कर्मकुशल और कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाला है, उनकी तो बात ही क्या है, वे सब मुझ में ही स्थित हैं। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक है। चारों दिशाओं में 5-5 कोस फैला हुआ यह क्षेत्र अभिमुक्त कहा गया है। यह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसे तत्काल मोक्ष हो जाता है और जो पापी मनुष्य मरता है वह काय विहो को प्राप्त होता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे सुंदरी, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पातक करता है वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। 7 कोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है और शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य की योनि प्राप्त बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है, जबकि शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। पार्वती, जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। अतः प्रभु जी यहाँ शिव जी जो पार्वती जी को बताते हैं उसके अनुसार जब भी किसी मनुष्य के शुभ और अशुभ अर्थात पाप और पुण्य दोनों का क्षय हो जाता है, अर्थात वह दोनों का प्रारब्ध भोग लेता है और जब उसके कर्मों का प्रारब्ध शून्य हो जाता है तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे शिव जी कहते हैं, यदि किसी जीव ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियमाण और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता, यह निश्चित बात है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। हे प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवास कराया है वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। सूत जी कहते हैं कि मुनिवरों, इस तरह काशी का तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म्य बताया गया है जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतः आप लोग श्री विश्वेश्वर महादेव की शरण में जाइए और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। हरि ओम प्रभु जी, हरि ओम।